नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। एनडीए में शामिल बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, खासकर यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल लगातार अपनी ही सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही हैं। उन्होंने आरक्षित पदों पर नियुक्ति से जुड़े मामले में सरकार को घेरने के बाद अब 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े मामले में यूपी सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा दिए हैं और पीएम मोदी को भी इशारों में घेर दिया है। क्या है पूरा मामला और सिलसिलेवार तरीके से यूपी सरकार को घेरने की अनुप्रिया पटेल की रणनीति क्या इशारा कर रही है, समझिए जरा। अनुप्रिया पटेल ने एक बार फिर यूपी सरकार को घेरा है और इशारों में इस बार अनुप्रिया के निशाने पर पीएम मोदी भी आ गए। अनुप्रिया ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को सियासी हवा दे दी है, जो कि यूपी से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते यूपी की सरकार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। दरअसल अभी कुछ दिन ही बीते थे जब अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी एससी एसटी से जुड़ी सरकारी नियुक्ति के मामले में सीएम योगी को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए थे और जल्द से जल्द ओबीसी एससी एसटी से जुड़ी सरकारी नियुक्ति को पूरा करने की अपील की थी, जिस पर सरकार ने जवाब दिया था और अनुप्रिया के आरोपों को सिरे से एक तरीके से खारिज भी कर दिया था। ऐसे में एक बार फिर अनुप्रिया पटेल ने बड़ा हमला सरकार पर कर दिया है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में अनियमितता और आरक्षण से जुड़े मसले को अनुप्रिया ने उठाया है। ऐसे में हम आपको समझाएंगे कि ये पूरा मामला है क्या जिसे अनुप्रिया पटेल हवा दे रही हैं। लेकिन उससे पहले हम अनुप्रिया पटेल का आपको पूरा का पूरा बयान समझा देते हैं। दरअसल अपना दल एस की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा न सुलझाने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के सामने हमने पिछड़ों दलितों से जुड़े जो भी मुद्दे उठाए उनमें सभी के समाधान हो गए, लेकिन शिक्षक भर्ती का समाधान नहीं हुआ। पिछड़ों दलितों के मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठूंगी, सड़क से संसद तक ये मुद्दा उठाती रहूंगी। अनुप्रिया पटेल के तेवर उनकी पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सोनीलाल पटेल की जयंती पर हुए एक कार्यक्रम में देखने को मिले हैं। अनुप्रिया पटेल का बयान स्पष्ट है, वो इस पूरे मामले में राज्य सरकार की कार्यशैली पर हमलावर तो हैं ही, साथ ही साथ बता रहे हैं कि पीएम मोदी के सामने उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए उनका समाधान हो गया, मगर इस मुद्दे का नहीं। मतलब अनुप्रिया कहना चाह रही हैं कि पीएम मोदी के संज्ञान में इस मामले को लाए जाने के बाद भी इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जो बताता है कि अनुप्रिया के आरोप बेहद गंभीर हैं और उनके निशाने पर सीएम योगी के साथ साथ पीएम मोदी भी हैं। चलिए अब जिस 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है उसको इत्मीनान से समझ लेते हैं और उससे जुड़े तमाम पहलुओं को जानते हैं जो अक्सर सुर्खियों में छाए हुए रहे हैं। दरअसल अनुप्रिया जिस 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण देने में अनियमितता का आरोप लगा रही है, उसको लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी आपत्तियां जता चुका है और आयोग की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए थे कि इस भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 5,844 सीटें सामान्य वर्ग को दे दी गयी। शिक्षक भर्ती में इस अनियमितता को विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में जमकर भुनाया और इस पूरे मामले को एक तरीके से आरक्षण पर बीजेपी की ओर से हमला करार दे दिया और इसको भुनाते हुए समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन यूपी में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब होता हुआ भी दिखाई दिया। ऐसे में यूपी में एनडीए को मिली करारी हार बीजेपी के सहयोगियों के लिए भी एक संकेत मिल गई है कि उन्हें सत्ता में रहना है तो युवाओं और बेरोजगारों से जुड़े मुद्दे उठाते रहना होगा, और चाहे सरकार उनकी पार्टी की सहयोगी पार्टी की ही हो, लेकिन उन्हें सवाल पूछते रहने होंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण को लेकर पहले भी सवाल उठते आए हैं। अभ्यर्थी भर्ती में आरक्षण को लेकर घोटाले तक के आरोप लगा चुके हैं, जबकि संबंधित विभाग इसे सही ठहराने के लिए तर्क भी देता रहा। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि जारी की गई प्रस्तावित सूची में अभ्यर्थियों के वेटेज, कैटेगरी और सब कैटेगरी की जानकारी नहीं दी गई थी। ओबीसी की 27% की जगह लगभग 3.86% ही आरक्षण में भागीदारी मिलती हुई दिखाई दी। हालांकि संबंधित विभाग ने इस पूरे मामले को अभ्यर्थियों की ओर से गुमराह करना करार दिया और एक तरीके से अभ्यर्थियों पर ही आरोप लगा दिया गया कि वो भ्रम फैला रहे हैं। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी बड़ा फैसला सुनाया था और सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट फिर से बनाने के निर्देश भी दिए थे। ये तो हो गए आरक्षण के मसले पर शिक्षक भर्ती से जुड़े तमाम पक्ष, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक और
अहम मामला है, जो कि इस मामले की अहम वजह बन जाता है। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती के 1,000 से अधिक ऐसे अभ्यर्थी भर्ती से संबंधित नियामक संस्थाओं से लेकर अदालतों की चौखट पर लंबे वक्त से सिर पटकते आ रहे हैं, जिनके लिए एक नंबर उनके भविष्य का सवाल बना हुआ है। क्योंकि ऐसी खबरें सामने आई थी कि शिक्षक भर्ती में एक सवाल ऐसा था जिसके चारों विकल्प ही गलत थे। अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर ध्यान देने की जगह संबंधित विभाग उन्हें गलत ठहराता रहा। आखिरकार हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों के पक्ष को सही मानते हुए उस मामले के लिए 1 अंक देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुना दिया था। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने विभाग को रियायत देते हुए 1 अंक के फायदे को उन तक ही सीमित कर दिया जो कोर्ट तक आए थे और 1 अंक के चलते जो भर्ती से बाहर हो गए थे। इसके बाद परीक्षा नियामक संस्था की ओर से प्रत्यावेदन मांगे गए। लगभग 3300 प्रत्यावेदन आए, जिनमें से 2200 के आसपास प्रत्यावेदन सही पाए गए। इन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को बढ़ाया गया। इनमें करीब 1000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 1 अंक पाने के बाद नियुक्ति के हकदार हो जाएंगे। लेकिन तमाम विवादों में फंसी इस भर्ती पर अभी तक सरकार की ओर से कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में ये मुद्दा लगातार विवाद की भेंट चढ़ता रहा, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर युवाओं से जुड़ा है, आरक्षण से जुड़ा है, दलितों और पिछड़ों के हकों से जुड़ा है। इसलिए बीजेपी के सहयोगी दल भी यूपी में लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उनसे सबक लेते हुए अपने ही सहयोगी दल बीजेपी की यूपी सरकार पर भी सवाल उठाने से परहेज नहीं कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।